हेलो दोस्तों, आज है 19 अगस्त 2025 दिन मंगलवार का, हिंदी तिथि भाद्रपद कृष्ण एकादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो भी बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है। सरकारी कर्मचारियों के लिए, किसान भाइयों के लिए, माताओं और बहनों के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए और आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले जानेंगे। वीडियो में आपको बहुत मजा आएगा। काम की बड़ी खबरें, अपडेट जानकारियां देखने वाले हैं। वीडियो के साथ आप बने रहिए, पूरा वीडियो आप ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा, है ना। तो बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सबसे पहले आप देखिए, सूरत में तिजोरी काटकर 25 करोड़ रुपए के हीरे चोरी हो गए। चोर सीसीटीवी कैमरा और उसका डीवीआर भी ले गए। यानी गुजरात के सूरत में चोरों ने एक बड़ी वारदात को अंजाम देते हुए डायमंड कंपनी की तिजोरी काटकर 25 करोड़ से ज्यादा के हीरे और नकदी चुरा लिए। और तो और चोर अपने साथ सीसीटीवी और डीवीआर भी ले गए। सोमवार की यह घटना बताई जा रही है। इसके अलावा आप देखिए, भोपाल में 92 करोड़ रुपए की 61.2 किलो एमडी ड्रग्स जब्त की गई है। नशे की अवैध फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। मध्य प्रदेश भोपाल से ये बड़ी खबर है। भोपाल में एक बार फिर नशे की अवैध फैक्ट्री पकड़ी है और यहाँ से 92 करोड़ रुपए कीमत की ये एमडी ड्रग्स पकड़ी गई और इस गिरोह के 7 प्रमुख सदस्यों को भी गिरफ्तार किया गया है। अच्छा, इसके अलावा एक और बड़ी खबर आ रही है। एक वीडियो भी काफी वायरल हो रहा है। ड्यूटी पर जा रहे सेना के जवान को टोल कर्मचारियों ने बेरहमी से पीटा। वीडियो वायरल हुआ और उसके बाद एनएचएआई ने सख्त एक्शन लिया है। उत्तर प्रदेश के मेरठ की यह घटना बताई जा रही है। भारतीय सेना के जवान के साथ टोल टैक्स को लेकर कहासुनी के बाद जवान के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया और इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ, जिसमें 8-10 लोग जवान को घेर कर बेरहमी से मारपीट कर रहे हैं। जवान का नाम कपिल बताया जा रहा है और ये घटना रविवार रात की बताई जा रही है। खबर है कि ये घटना मेरठ करनाल हाईवे पर भूनी टोल प्लाजा की है। ये वीडियो वायरल होने के बाद सरकार ने एक्शन लिया। एनएचएआई का बड़ा एक्शन आप देख सकते हैं। टोल एजेंसी पर 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है और इसके अलावा जो ठेका है वो भी रद्द किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर में शामिल फौजी से मारपीट के मामले में एनएचएआई ने बड़ा एक्शन लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, वोट चोरी और एसआईआर पर विवाद बढ़ता जा रहा है। वोट चोरी को लेकर विपक्ष के आरोपों के बाद चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसका जवाब भी दिया था। लेकिन आपको बताएं, अब इस मामले में जो सियासत है वो चरम पर पहुंच गई है। रविवार को चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। वहीं अब विपक्ष ने मुख्य चुनाव आयुक्त यानी सीईसी के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की बात कही है। मीडिया में एक खबर काफी प्रमुखता से चल रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि सूत्रों के मुताबिक कई विपक्षी दल इस बात पर विचार कर रहे हैं कि मुख्य चुनाव आयोग के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाना चाहिए। साथ ही आप देखिए, चीन के विदेश मंत्री भारत दौरे पर हैं। मुलाकात के दौरान एस जयशंकर ने कहा कि मतभेद विवाद नहीं बनने चाहिए। साथ ही आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रमुख मंत्रियों और अर्थशास्त्रियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की है। इस दौरान आर्थिक विकास को गति देने को लेकर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को वरिष्ठ मंत्रियों, सचिवों और प्रमुख अर्थशास्त्रियों के साथ एक हाई लेवल बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें देश के आर्थिक विकास को गति देने पर केंद्रित भारत के अगली पीढ़ी के सुधारों की रूपरेखा पर चर्चा की गई। बड़ी खबर में आप देखिए, पीएम मोदी ने लखनऊ के एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला से सोमवार शाम को दिल्ली में मुलाकात की है। प्रधानमंत्री मोदी ने शुभांशु से हाथ मिलाया और गले लगाया। पीठ थपथपाते हुए शाबाशी भी दी। शुभांशु ने टेबलेट पर उन्हें अंतरिक्ष के सफर की तस्वीरें दिखाई। पीएम मोदी के साथ शुभांशु की मुलाकात करीब 20 मिनट तक चली। आपको बताएं, एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला अमेरिका से शनिवार देर रात भारत लौटे थे। दिल्ली एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुभांशु का स्वागत किया था। साथ ही देखिए, पुतिन ने पीएम मोदी को फोन किया, डोनाल्ड ट्रंप से हुई बातचीत की जानकारी दी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पीएम मोदी को सोमवार शाम को फोन किया। उन्होंने पिछले हफ्ते अलास्का में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुई अपनी मुलाकात के बारे में जानकारी दी। मोदी ने बातचीत के जरिए यूक्रेन जंग का शांतिपूर्ण समाधान खोजने की बात कही है। उन्होंने कहा कि भारत इस संबंध में सभी कोशिशों का समर्थन करता है। वहीं पीएम मोदी ने पुतिन को अलास्का में ट्रंप के साथ उनकी बैठक के बारे में जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद दिया। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक और जरूरी अपडेट और खुशखबरी भी आप कह सकते हैं। राजस्थान में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए अच्छा अपडेट आपको बता रहे हैं। राजस्थान गुरु.com ये वेबसाइट है, वो आज लॉन्च होने वाली है और इस वेबसाइट पर एकदम फ्री में कंटेंट उपलब्ध रहेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए बहुत ही अच्छा अपडेट मिलने वाला है और विशेष रूप से अभी का जो इसमें अपडेट मिलेगा वो राजस्थान के निवासियों के लिए बहुत अच्छा अपडेट है। यहाँ पर आप अलग अलग जैसे सब्जेक्ट सेलेक्ट करके, टॉपिक सेलेक्ट करके, उप टॉपिक सेलेक्ट करके अच्छा सा टेस्ट दे सकते हैं और अपनी परीक्षा की जो तैयारी है उसको बहुत ही उच्च लेवल पर पहुंचा सकते हैं। यहाँ पर 2 सेक्शन मिलेंगे, सिंगल टेस्ट और ड्यूल टेस्ट। ड्यूल टेस्ट में मान लीजिए 2 स्टूडेंट 5 स्टूडेंट तक आपस में जुड़कर एक ही तरह का पेपर शेयर कर ये चेक कर सकते हैं कि कितने नंबर आ रहे हैं। तो अगर आपके भी कोई यार दोस्त है, बच्चा वगैरह पढ़ाई कर रहा है, तो जरूर आप इस वेबसाइट के बारे में बताइएगा। राजस्थान गुरु.com एकदम फ्री में और टेक्नोलॉजी का अच्छा उपयोग करते हुए परीक्षा की अच्छे से अच्छी तैयारी हो। बहुत सारी यहाँ क्विज दी गई है और जितने प्रश्न चाहे अपनी मर्जी से सिलेक्ट करके अच्छे से टेस्ट दे सकते हैं और ये सब कुछ एकदम बिल्कुल फ्री है। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। आप देखिए, लोकसभा में अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला पर विशेष चर्चा हुई।
जितेंद्र सिंह बोले, देश सफल अंतरिक्ष मिशन का जश्न मना रहा है, विपक्ष नारेबाजी कर रहा है। साथ ही आपको बताएं, एनडीए संसदीय दल की आज बैठक होने वाली है। लोकसभा राज्यसभा के सभी सांसद मौजूद रहेंगे। साथ ही बड़ी खबर आ रही है, डीएमके के राज्यसभा सांसद तिरुचि शिवा विपक्षी गठबंधन इंडिया के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार हो सकते हैं। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स और खबरें और चर्चाएं भी चल रही हैं। इसके अलावा अयोध्या से सपा सांसद अवधेश प्रसाद का भी कैंडिडेट के लिए नाम चल रहा है। आपको बताएं, सोमवार को इंडिया ब्लॉक के नेताओं की कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के दिल्ली आवास पर मीटिंग हुई। रिपोर्ट्स के अनुसार बैठक में उपराष्ट्रपति पद के लिए ज्वाइंट कैंडिडेट के नाम पर चर्चा हुई है। हालांकि नाम का ऐलान नहीं हुआ है। साथ ही बड़ी खबर देखिए, आगरा में कांग्रेस ने मुख्य चुनाव आयुक्त के आवास का घेराव किया। उनके घर के बाहर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। बिहार से बड़ी खबर, तेज प्रताप की नई पार्टी जनशक्ति जनता दल 2024 में बनाई थी। बिहार में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव जनशक्ति जनता दल से बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। वहीं खबर आ रही है, जेलेंस्की से बातचीत के बाद पुतिन को फोन करेंगे ट्रंप। कहा कि यूक्रेन जंग खत्म कराना आसान नहीं। जेलेंस्की बोले, रूस से जमीन की अदला बदली नहीं करूंगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की सोमवार को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के लिए व्हाइट हाउस पहुंचे। डोनाल्ड ट्रंप ने उनका स्वागत किया। दोनों नेताओं ने यूक्रेन जंग से जुड़े सवालों के जवाब दिए। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि नाटो सुरक्षा न मिलने के बावजूद भी वे यूक्रेन को बहुत अच्छी सिक्योरिटी देंगे। चलिए बड़ी खबर देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने सोमवार को दिल्ली में एक बुक लॉन्च इवेंट में कहा, मुझसे जयपुर में पूछा गया कि संघ में कितनी महिलाएं हैं। मैंने जवाब दिया, संघ में जितने पुरुष है उतनी महिलाएं हैं। ये सवाल अक्सर उठता है कि महिलाओं को आरएसएस में सीधे तौर पर शामिल होने की अनुमति क्यों नहीं है। इस पर मोहन भागवत ने कहा कि जितने स्वयंसेवक हमारे पास हैं उतनी महिलाएं भी हमारे साथ हैं। कोई स्वयंसेवक की माँ, कोई पत्नी तो कोई बहन है। स्वयंसेवक अपना काम इसलिए कर पाते हैं क्योंकि उनके परिवार की महिलाएं चाहती हैं कि वे जिम्मेदारी निभाएं। आरएसएस चीफ ने कहा कि अगर समाज को बदलना है तो आधी आबादी को अलग नहीं रखा जा सकता। समाज में सुधार और बदलाव लाने के लिए महिलाओं की भागीदारी बेहद जरूरी है। इधर आप देखिए, देश में यूपीआई से हर दिन 90,000 करोड़ का लेन देन हो रहा है। अगस्त में रोज 67 करोड़ ट्रांजैक्शन। महाराष्ट्र के लोग सबसे ज्यादा यूपीआई पेमेंट कर रहे हैं। दिल्ली में होगी हरियाणा कांग्रेस के जिला अध्यक्षों की पहली मीटिंग। 24 तारीख को इंदिरा भवन में संगठन पर मंथन होगा। हरियाणा कांग्रेस के नवनियुक्त जिला अध्यक्षों की पहली मीटिंग दिल्ली में बुलाई गई है। जुलाई में भारत की बेरोजगारी दर घटकर 5.2% हुई। बीते 3 महीनों में सबसे कम है। गाँव के मुकाबले शहरों में बेरोजगारी ज्यादा आई है। साथ ही बड़ी खबर आप देखिए, गुवाहाटी हाईकोर्ट ने असम के दीमा हसाओ में माइनिंग के लिए एक प्राइवेट सीमेंट कंपनी को 3000 बीघा जमीन दिए जाने पर आपत्ति जताई गई है। कोर्ट ने कहा कि दीमा हसाओ संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत आता है और यहाँ जनजातीय अधिकारों को पहले रखा जाना चाहिए। राजस्थान में अब 145 जांचें फ्री में होगी। राजस्थान के सरकारी हॉस्पिटल्स में अब 101 की जगह 145 तरह की जांचें बिल्कुल फ्री में होगी और इसमें कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, सेक्सुअल डिजीज, हार्ट डिजीज और पेट की गंभीर बीमारियों की एडवांस जांचें भी मरीज करवा पाएंगे। जहां प्राइवेट लैब पर इन जांचों के लिए हजारों रुपए खर्च करने पड़ते हैं, अब सरकारी हॉस्पिटलों में 145 तरह की जो जांचें हैं वो बिल्कुल फ्री में होगी। और तो और अगर आपके घर के नजदीक में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है और डिस्पेंसरी भी है तो वहां पर भी 15 की जगह 66 तरह की जो जांचें हैं वो बिल्कुल फ्री में होगी। पहले खून की सामान्य जांचें ही हो पाती थी, लेकिन अब संख्या बढ़ा दी गई है। जांच की रिपोर्ट भी मरीज ऑनलाइन ही डाउनलोड कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर युवाओं के लिए, पीएम विकसित भारत रोजगार योजना पोर्टल लॉन्च हो गया है। नियोक्ताओं और पहली बार नौकरी करने वालों को लाभ मिलेगा। सरकार ने सोमवार को प्रधानमंत्री विकासशील भारत रोजगार योजना की वेबसाइट लॉन्च कर दी है। वहीं आप देखिए, फास्टैग का एनुअल पास भी लोग बाग बहुत जल्द बनवा रहे हैं। 4 दिन अभी ये सर्विस ओपन हुए समय हुआ है। 5 लाख लोगों ने फास्टैग का एनुअल पास खरीद लिया है। 15 अगस्त 2025 को लॉन्च होने के 4 दिनों के अंदर इस सुविधा से लगभग 5 लाख से ज्यादा यूजर जुड़ चुके हैं। यानी ये एनुअल पास बनाया जा रहा है। सिर्फ 3000 रुपए की एक बार पेमेंट करनी है और साल भर के लिए, या फिर 200 बार आप टोल प्लाजा क्रॉसिंग कर सकेंगे। यानी फास्टैग को बार बार रिचार्ज करने की जरूरत खत्म हो जाती है। प्राइवेट गाड़ी मालिकों के लिए अपडेट है, जो कार वगैरह इस्तेमाल करते हैं उनके लिए सुविधा दी गई है। साथ ही आप देखिए, भारत में अब हेलीपोर्ट और वाटर एरोड्रोम्स समेत 162 एयरपोर्ट ऑपरेटिव हैं, जबकि 2014 में इनकी संख्या 74 की थी। और तो और देश की राजधानी दिल्ली में स्थित इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया के 6 एयरपोर्ट के स्पेशल क्लब में शामिल हो गया है। दिल्ली के एयरपोर्ट के पास हर साल 100 मिलियन यानी 10 करोड़ से ज्यादा पैसेंजर्स को संभालने की क्षमता है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव रद्द करने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो गई है। 2024 में हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को रद्द करने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। इस याचिका में चुनाव में धांधली का आरोप लगाया गया था और ये याचिका वंचित बहुजन आघाड़ी वीबीए के नेता चेतन अहिरे ने दायर की थी। चलिए अगली बड़ी खबर आप देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 20 अगस्त को मंत्री समूह की बैठक में शामिल होंगी और इस बैठक के दौरान जीएसटी में व्यापक सुधार के लिए केंद्र का प्रस्ताव रखा जाएगा। देश भर में 23% जनधन खाते निष्क्रिय श्रेणी में है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सोमवार को लोकसभा में इस तरह की जानकारी दी। साथ ही आप देखिए, मुंबई में खुला
होगा देश का पहला प्राइवेट गणित अनुसंधान संस्थान। दुनिया भर के शीर्ष शोधकर्ता और गणितज्ञ इसमें शामिल होंगे। मुंबई में देश का पहला प्राइवेट गणित अनुसंधान संस्थान खोला गया है। गुजरात में 105 आईपीएस और एसपीएस अधिकारियों का बड़ा तबादला हुआ है। 20 जिलों के पुलिस अधीक्षक बदले गए हैं। उत्तर प्रदेश में साइबर क्राइम पर नकेल कसी जाएगी। प्रदेश में जल्द ही साइबर मुख्यालय स्थापित किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में जल्द ही साइबर मुख्यालय की स्थापना होगी और सभी जिलों में साइबर थाने खुल चुके हैं। साथ ही बड़ी खबर दिल्ली विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई आ रही है। दिल्ली विश्वविद्यालय ने स्नातक के पहले वर्ष के छात्रों के लिए प्रमोशन के नियमों में बदलाव कर दिया है। पहले छात्रों को दूसरे वर्ष में जाने के लिए 22 क्रेडिट की जरूरत होती थी, लेकिन अब उन्हें 28 क्रेडिट अर्जित करने होंगे। हालांकि इस बदलाव का उद्देश्य पढ़ाई की गुणवत्ता को सुधारना है। कुछ शिक्षकों ने इस पर चिंता भी जताई है कि इससे अध्यापन पर बोझ बढ़ेगा। वहीं आप देखिए बिहार में शिक्षकों के 50,000 से ज्यादा पदों की वैकेंसी निकलेगी। शिक्षा विभाग ने निर्देश जारी किए हैं। बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति के चौथे चरण के लिए रोस्टर क्लियरेंस में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को समय सीमा के अंदर काम पूरा करने को कहा है। लगभग 50,000 शिक्षकों की नियुक्ति होने की संभावना है और चौथे चरण में रिक्त सीटों को भरा जाएगा। बिहार में अब गांव में होगी मुफ्त इंटरनेट सेवा। विद्यार्थियों को नहीं लगाने पड़ेंगे साइबर कैफे के चक्कर। अब गांव में भी मुफ्त और तेज इंटरनेट सेवाएं दी जाएगी। पंचायती राज मुख्यालय की ओर से प्रत्येक प्रखंड में एक समृद्ध ग्राम पंचायत चयन करने का निर्णय लिया गया है। पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर आ रही है। प्रवासी श्रमिकों को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बड़ा तोहफा दिया है। सीएम ने प्रवासी मजदूरों के पुनर्वास के लिए योजना शुरू करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि नई योजना के तहत प्रवासी श्रमिकों को 1 साल तक या जब तक उन्हें रोजगार नहीं मिल जाता है तब तक हर महीने 5,000 रुपए दिए जाएंगे। कर्नाटक सरकार की शक्ति योजना ने भी ऐतिहासिक विश्व रिकॉर्ड बनाया है। महिलाओं के लिए सबसे बड़ी ताकत बनी है। परिवहन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने बताया कि 11 जून 2023 से 20 जुलाई 2024 तक 500 करोड़ महिलाओं ने मुफ्त बस यात्रा की है और ये उपलब्धि गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुई है। वहीं आप देखिए भारत के हाथ एक बड़ा खजाना लगा, ऐसी खबरें हैं। खनिज संपदा से भरपूर उड़ीसा की धरती अब सोने के भंडार के लिए भी चर्चा में है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की एक ताजा रिपोर्ट में उड़ीसा राज्य के 6 जिलों की जमीन के नीचे करीब 10 से 20 टन सोना दबा हुआ पाया गया है और इस खोज के बाद सरकार ने अब खदानों की नीलामी की तैयारी भी शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक सोने का ये भंडार देवगढ़ के अड़स, रामपल्ली, सुंदरगढ़, नवरंगपुर, केंदुझर, अनुगुल और कोरापुट जिलों में होने की जानकारी परीक्षण के बाद मिली है। वहीं आप देखिए इलेक्शन से पहले हरियाणा से बिहार एसी बस सेवा। नीतीश सरकार सीट पर सब्सिडी भी देगी। बुकिंग सितंबर में शुरू हो जाएगी और ये 3 महीने तक चलेंगी। बिहार में अक्टूबर में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बिहार सरकार ने बिहार से बाहर रहने वालों के लिए बस सेवा शुरू कर दी है। ये सेवा छठ, दीपावली और दुर्गा पूजा जैसे बड़े पर्वों के दौरान लौटने वाले यात्रियों के लिए भी सुविधा बढ़ाएगी। राजस्थान से बड़ी खबर, जयपुर में ड्रोन से बारिश का ट्रायल फिलहाल अटक गया है। रामगढ़ बांध पर ड्रोन से कृत्रिम बारिश करवाने की तकनीक का ट्रायल डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन डीजीसीए से मंजूरी के बिना अटका हुआ है। डीजीसीए ने 10,000 फीट तक ड्रोन उड़ाने की मंजूरी दिलाने के लिए कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने केंद्रीय सिविल एविएशन मंत्री के राम मोहन नायडू से मिलने का समय भी मांगा है। अब तक 400 फीट तक की हाइट पर ही उड़ान यानी ड्रोन उड़ाने की अनुमति है। इधर ट्रायल कर रही निजी कंपनी ने 10,000 फीट तक ड्रोन उड़ाने के लिए डीजीसीए से अनुमति मांग रखी है। और बड़ी खबर आप देखिए, बीकानेर में 4 दिन बाद किसान महापड़ाव की चेतावनी। बीकानेर में इंदिरा गांधी नहर से किसानों को सिंचाई के लिए पानी देने की मांग को लेकर सोमवार को कलेक्ट्रेट के सामने कांग्रेस नेताओं ने धरना प्रदर्शन भी किया। फिलहाल संभागीय आयुक्त ने आश्वासन दिया कि 21 अगस्त तक किसानों के हक में फैसला होगा, नहीं तो फिर 22 अगस्त से किसानों का महापड़ाव शुरू होने वाला है। जयपुर में मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का फिनाले। देश भर से आई गर्ल्स ने स्टेज पर टैलेंट दिखाया। खबर है कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 19 अगस्त को सीकर के रेवासा धाम आएंगे। वे यहाँ पर आयोजित 9 दिवसीय सीएपीएफ मिलन समारोह में शामिल होंगे और इस दौरान कथा वाचन भी किया जाएगा। राजस्थान में 1.5 साल से नहीं हुए निकाय पंचायत चुनाव। कांग्रेस 20 अगस्त को राजभवन कूच करेगी। स्वराज बचाओ रैली में 15,000 लोगों के जुटने का दावा किया जा रहा है। यानी राजस्थान में पिछले 1.5 साल से निकाय और पंचायत चुनाव नहीं कराए जाने के विरोध में कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। राजीव गांधी पंचायती राज संगठन 20 अगस्त को जयपुर में स्वराज रैली और राजभवन कूच करेगा। राजस्थान में सीनियर टीचर के 6,500 पदों पर भर्ती होगी और इस भर्ती के लिए आज से ही आवेदन शुरू करने का मौका दिया जा रहा है। 19 अगस्त से आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी, 17 सितंबर तक चलेगी। वहीं देखिए राजस्थान में 25 अगस्त से दूसरी सेना भर्ती रैली सीकर में आयोजित होने वाली है। अग्निवीरों के लिए भर्ती सीकर के जिला स्टेडियम में आयोजित होगी और ये प्रक्रिया 25 अगस्त से 16 सितंबर तक चलेगी। राजस्थान के भीलवाड़ा में पॉलिटिकल पार्टी बनाकर राजनीतिक चंदा लेने
और बोगस ट्रांजैक्शन के मामले में इनकम टैक्स विभाग ने पिता और पुत्र के ठिकानों पर रेड दिए हैं। पॉलिटिकल पार्टी के बोगस ट्रांजैक्शन में मदद करने का अंदेशा आयकर विभाग की टीमें पूछताछ के लिए आई। साथ ही देखिए आप जयपुर में 10 से 11 सितंबर को राष्ट्रीय सहकार सम्मेलन होगा। देश भर से 500 शहरी सहकारी बैंक भी शामिल होंगे। मध्य प्रदेश से बड़ी खबर, पुलिस के 22,500 पद रिक्त है और 3 साल में भर्ती होगी। प्रदेश में कानून व्यवस्था और सिंहस्थ 2028 को देखते हुए अगले 3 सालों में पुलिस विभाग में 22,500 पदों पर भर्ती की जाएगी। चालू वित्त वर्ष के लिए पुलिस महकमे में मंजूर पदों की भर्ती मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की ओर से कर्मचारी चयन मंडल करेगा और इसके बाद साल 2026 से ये भर्तियां पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा ही की जाएगी। अनावरत जवाहर नवोदय स्कूलों में एडमिशन का मौका, 2026 के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू है। कक्षा 6 के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 27 अगस्त 2025 है, जबकि पार्श्व प्रवेश यानी लेटरल एंट्री के तहत क्लास 9th और 11th के लिए आवेदन 23 सितंबर 2025 तक भरे जा सकेंगे। मध्य प्रदेश में संविदा कर्मचारियों का विरोध भी सामने आया है। 1.5 साल से नई नीति लागू नहीं, आयुष्मान कार्ड और ग्रेच्युटी की मांग कर रहे हैं। प्रदेश के अलग अलग विभागों के संविदा कर्मचारी सोमवार को जबलपुर में इकट्ठा हुए और मुख्यमंत्री के नाम नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। साथ ही आप देखिए मध्य प्रदेश में अब उद्योगों और कारोबार में श्रम और पर्यावरण के अनुकूल कामकाजी माहौल को बढ़ावा देने के लिए श्रम स्टार रेटिंग के रूप में एक नया इंडेक्स शुरू किए जाने की संभावना है। छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ प्रदेश के शासकीय मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में एडमिशन के लिए पहले चरण में 1988 विद्यार्थियों को सीट अलॉट हुई है। 18 अगस्त से दस्तावेजों की स्क्रूटनी के साथ ही आवंटित कॉलेजों में 23 अगस्त तक एडमिशन लेना होगा। वहीं आप देखिए छत्तीसगढ़ से जुड़ी खबर में सीएम साय ने कहा कि 31 मार्च 2026 तक देश नक्सल मुक्त होगा। यूपी से बड़ी खबर, लखनऊ में नगर निगम की जमीनों के अधिग्रहण पर रोक, हाईकोर्ट का आदेश, बिना अधिकार के जमीन का उपयोग न करें विकास प्राधिकरण। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने यह महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। कोर्ट ने मखदूमपुर ग्राम की जमीनों का उपयोग करने से लखनऊ विकास प्राधिकरण को रोक दिया है। साथ ही आप देखिए यूपी का एक और जिला होगा स्मार्ट सिटी, अतिक्रमण हटाया गया, सुंदरीकरण का काम भी जल्दी शुरू होगा। संभल से जुड़ी ये खबर आ रही है। इसके अलावा लखनऊ में 26 से 28 अगस्त तक रोजगार महाकुंभ आयोजित होगा। 50,000 युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। लखनऊ में 26 से 28 अगस्त तक रोजगार महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। यूपी में जमीनों के दाम हुए दोगुना, लागू हुआ नया सर्किल रेट। नए सर्किल रेट लागू कर दिए गए और इसके बाद से अब जमीन खरीदना महंगा हो गया है। यूपी से एक और बड़ी खबर आ रही है। आरटीई के तहत एडमिशन का मामला, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकार से गरीब बच्चों के एडमिशन का पूरा रिकॉर्ड मांगा है। शिक्षा का अधिकार कानून के तहत गरीब बच्चों के एडमिशन का पूरा रिकॉर्ड मांगा गया है। 21 अगस्त को शेखपुरा पहुंचेंगे राहुल गांधी, वोट अधिकार यात्रा में शामिल होंगे। इधर आप देखिए हरियाणा से बड़ी खबर आ रही है कर्मचारियों से जुड़ी हुई। हरियाणा में रिटायर होने वाले कर्मचारियों को झटका लग सकता है। हरियाणा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट के बाद री एम्प्लॉयमेंट से संबंधित मामलों के निपटान के लिए संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। हरियाणा सिविल सेवा सामान्य नियम 2016 के नियम 143 के अनुसार केवल असाधारण या अपवाद स्वरूप परिस्थितियों में ही 58 साल की उम्र के बाद अधिकतम 2 वर्ष तक री एम्प्लॉयमेंट की अनुमति दी जा सकती है। हरियाणा संविदा कर्मचारियों की जॉब सिक्योरिटी में देरी, गजट नोटिफिकेशन जारी हो गया है, लेकिन अभी तक इसकी प्रक्रिया में देरी हो रही है। मुख्य वजह ऑनलाइन पोर्टल से जुड़ी तकनीकी और प्रक्रिया संबंधी जटिलताएं बताई जा रही हैं। पंजाब कैबिनेट में बड़ा फेरबदल, मंत्री हरभजन से बिजली विभाग वापस लिया गया, संजीव अरोड़ा को जिम्मेदारी दी गई है। पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार ने कैबिनेट में फेरबदल किया है। बिजली मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ से सरकार ने बिजली विभाग वापस ले लिया है। हरभजन सिंह ईटीओ अब सिर्फ लोक निर्माण विभाग देखेंगे। पंजाब सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। नई भर्ती तक असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति बनी रहेगी। सरकार समीक्षा याचिका दायर करेगी। अच्छा, इसके अलावा बड़ी खबर हरियाणा से आ रही है। इस बार किसानों को फसलों का रजिस्ट्रेशन कराते समय ये बताना होगा कि वे पराली का प्रबंधन करेंगे या नहीं। मेरी फसल मेरा पोर्टल को इस बार अपडेट करके किसानों के लिए नया विकल्प दिया गया है। हिमाचल प्रदेश में भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला में 3.9 तीव्रता का भूकंप आया। सोमवार रात 9:28 के करीब 3 हल्के झटके महसूस किए गए। हिमाचल के सरकारी स्कूलों में गाइड बुक से पढ़ाने पर रोक लगाई गई है। शिक्षा विभाग ने कार्रवाई की चेतावनी दी है। एनसीईआरटी की किताबें पढ़ाने की हिदायत दी गई। अनऑथोराइज्ड रेफरेंस या हेल्प बुक नहीं पढ़ाई जाएगी क्लासरूम में। अनावरत जेल में ही रहेंगे पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य। कोर्ट ने फिर रिमांड बढ़ाई है। कोर्ट ने 14 दिन की रिमांड पर फिर से जेल भेज दिया है। मामले में अब 1 सितंबर 2025 को सुनवाई होगी। बिहार से एक और बड़ी खबर, बिहार में अमीनों के हड़ताल पर सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। 10,775 का लॉगिन ब्लॉक किया गया। दफ्तरों में भी नो एंट्री। साथ ही बड़ी खबर सीए परीक्षाओं से जुड़ी हुई है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने सितंबर सत्र की सीए इंटरमीडिएट और फाइनल परीक्षा के एडमिशन कार्ड जारी कर दिए हैं और एडमिशन कार्ड आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध हो गए हैं। मौसम और मानसून से जुड़े अपडेट में आपको बताते हैं, मुंबई और आसपास के इलाकों में सोमवार सुबह से ही रुक रुक कर तेज बारिश का दौर जारी है। कई इलाकों में पानी भर गया है। सड़कों पर लंबा जाम भी देखने को मिल रहा है। मुंबई और ठाणे के स्कूल कॉलेजों को लेकर भी, छुट्टी को लेकर भी अपडेट चल रहे हैं। खबर है कि मंगलवार
4 को छुट्टी घोषित कर दी गई है। इंदौर भोपाल में भी तेज बारिश, 22 जिलों में बरसात होने की खबर है। झारखंड में 20 अगस्त तक हल्की बारिश, 21 तारीख को उत्तर पश्चिमी और मध्य भाग में भारी बारिश के आसार रहेंगे, तेज हवाएं भी चल सकती हैं। इधर हरियाणा में यमुना का जल स्तर डेंजर लेवल पार कर गया है, बाढ़ का अलर्ट है, बैराज के सभी गेट खोल दिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश में भी एक हफ्ते तक कई इलाकों में भारी बारिश के आसार हैं, येलो अलर्ट जारी किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल नौकरी घोटाला केस में सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी को जमानत दे दी है। एप्पल ने बेंगलुरु में ऑफिस स्पेस लीज पर लिया है, 10 साल के लिए 1010 करोड़ में डील हुई है। 2.7 लाख स्क्वायर फीट में ऑफिस फैला हुआ है। इस हफ्ते रेडमी, गूगल पिक्सल समेत 7 तरह के मोबाइल लॉन्च होने वाले हैं। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट में आपको बताएं, सेंसेक्स 676 अंक चढ़कर 81,274 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में 246 अंकों की तेजी रही और ये 24,877 के स्तर पर बंद हुआ। सोने और चांदी के दामों में भी गिरावट रही है। 24 कैरेट सोने के दाम 400 रुपए गिरकर 99,623 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गए। चांदी की कीमतें 883 रुपए कम होकर 1,14,050 रुपए प्रति किलो हो गई हैं। और अब चलते चलते एक नजर आज का राशिफल। आज 19 अगस्त मंगलवार के ग्रह नक्षत्र चर नाम का शुभ योग बना रहे हैं, जिससे वृष राशि वालों के कानूनी विवाद सुलझ सकते हैं। कोई नया काम शुरू करने के लिहाज से मिथुन राशि वालों के लिए आज अच्छा दिन रहने वाला है। कर्क राशि के लोगों को भी नौकरी में मन मुताबिक उपलब्धियां मिल सकती हैं। वृश्चिक राशि के लोगों को काम की क्वालिटी पर ध्यान देना होगा। मकर राशि के लोग योजना बनाकर नई शुरुआत करें, जल्दबाजी ना करें। और इसके अलावा बाकी राशियों पर सितारों का मिला जुला असर रहेगा। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां अपडेट। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अपने यार दोस्तों, मिलने वालों और जान पहचान वालों के साथ एक बार आप ये शेयर का बटन जरूर दबाइएगा। हर रोज आप वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आपका प्यार और सपोर्ट हमें मिलता रहे और ऐसे ही हम हर रोज जुड़कर ताजा खबरें और अपडेट जानकारियां देखते रहें। एक और नई जानकारी और नए टॉपिक में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।